हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का इस टू पे स्वागत है। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर नागेंद्र सिंह। आई हैव डन बीटेक फ्रॉम आईआईटी एंड आई एम टीचिंग सिंस लास्ट 15 ईयर्स। अभी तक मैंने 25,000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है और हज़ारों बच्चों को आईआईटीएन डॉक्टर बनाया है। अगली बारी आपकी है। सो यू नो केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट इट्स फुल विद फैक्ट्स एंड फिगर। तो कई बार लोग इसको रटते हैं और ये इनके लिए मुश्किल सब्जेक्ट बन जाता है, बट यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, रियलाइज़ करेंगे और ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग और रैंक प्रोड्यूसिंग होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में कैसे ये चीज़ें रियलाइज़ करते हैं हम। ओके, चलो भाई, लेट्स स्टार्ट नाउ। सो हम लोग को ये पढ़ना है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ज़बरदस्त चीज़ है यार, फ्रीडम। कितने डिग्री की फ्रीडम है आपके पास, यहाँ हम लोग इसको सीखने वाले हैं। और पता है, आपके पास जितने डिग्री की फ्रीडम होती है ना, आजकल उससे हैप्पीनेस इंडेक्स डिफाइन करते हैं। आपकी खुशी के कितनी इंडेक्स है, सिमिलरली यहाँ हम लोग इसे थर्मो क्या मतलब है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अगला कंटेंट बताएगा, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम, कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल है, रिएक्टेंट है, हम जिसकी बात करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग कंप्रेशन एक्सपेंशन करेंगे या कोई केमिकल रिएक्शन करेंगे, और अबाउट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, राइट। सो बच्चों, तो कोई भी सब्सटेंस है, वो इंडिपेंडेंट टर्म्स कितने रखा है। इंडिपेंडेंट टर्म्स का मतलब क्या हुआ, वो ध्यान समझना। मैं कहूँ कि मैं जिन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ वो बच्चे मुझे फॉलो करते हैं, उन बच्चों का नंबर अच्छा आता है, वो बच्चे कंसंट्रेट होकर पढ़ते हैं, बड़े अनुशासित बच्चे हैं। ये मैंने चार जो शब्द बोले हैं, चारों शब्द एक ही हैं बेसिकली। ये डिपेंडेंट हैं, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। बच्चे मुझे फॉलो करते हैं, अनुशासित हैं, अच्छा नंबर आता है, अच्छा से पढ़ाई रिस्पॉन्स करते हैं। आई मीन these all sentence are dependent to each other, these are not independent. करण, तो करण जो है मैं कहूँ कि पढ़ाई में अच्छा नंबर ला रहा है। करण जो है बहुत व्यवहारिक लड़का, अपने माता पिता दोस्तों सबसे अच्छा बात करता है। करण जो है फुटबॉल खेलने में बड़ा तेज है। तो मैंने तीन बातें बोली, ये तीनों इंडिपेंडेंट है। उसका मतलब कोई तेज बच्चा बदमाश भी हो सकता है, कई तो आतंकवादी बन जाते हैं। हमने सुना कि ओसामा बिन लादेन भी एक बड़ा अच्छा इंजीनियर था। तो मतलब नहीं इन सब चीज़ों का, ये इंडिपेंडेंट है। तो मतलब क्या बताया मैंने कहा, करण का बहुत अच्छा नंबर आ रहा है और करण जो है करण जो है पढ़ने में अच्छे हैं और फुटबॉल खेलने में अच्छे हैं और बहुत अच्छे व्यवहारिक हैं। ये तीनों इंडिपेंडेंट टर्म हैं। तो इंडिपेंडेंट टर्म्स का मतलब ये हुआ बच्चों कि जो टर्म्स आपस में कोरिलेशन ना रखते हों। जैसे हम लोग यहाँ पे हम लोग जैसे एक्सिस ड्रॉ करते हैं, एक्स वाई जेड। हम लोग एक्सिस ड्रॉ करते हैं, एक्स गामा मतलब सी पी बाई सी वी इज इक्वल टू गामा। तो मैंने कहा था कि ये बहुत ज़रूरी है एडियाबैटिक प्रोसेस के डिफरेंट वर्क डन फलाना ढिमका चीज़ों को निकालने के लिए। तो मैंने कहा कि ये हम लोग इस बार करेंगे। तो इसको जानने के लिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो ये डिपेंडेंट है ना, गामा इज डिपेंडेंट फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड डिफरेंट टर्म्स। ओके, सो नो व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जानने के लिए मुझे जानना पड़ेगा इंडिपेंडेंट टर्म्स क्या होते हैं। वो टर्म्स जो आपस में डिपेंड न करते हो। जैसे कोई एक्स के डायरेक्शन में जा रहा है बच्चों, उसका वाई की तरफ क्या होगा, वो इंडिपेंडेंट है। वाई ज़्यादा होने से एक्स ज़्यादा कम हो सकता है, ऐसे है ना। दीज आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट टर्म्स। ओके, तो दीज आर इंडिपेंडेंट। तो किसी की एनर्जी वाले टर्म्स में, किसी के एनर्जी के रिप्रेजेंटेशन में जितने इंडिपेंडेंट टर्म्स आते हैं वो उतने उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम है। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब मेरे पास इस बात की फ्रीडम है कि मैं जो है रात को कितनी बजे पढ़ के आ सकता हूँ, घूम सकता हूँ दोस्तों के साथ में। हॉस्टल लाइफ में ऐसा कई बार फ्रीडम मिल जाता है, ऑल्दो इट इज़ नॉट फॉर्मली लीगल, बट हम लोग हॉस्टल में कई बार साइकिल उड़ा के चाय पीने चले जाते हैं 2 बजे 2:30 बजे। वो फ्रीडम होती है हमारे पास। बट हमारे पास ये फ्रीडम नहीं है कि हम इस क्लास जाएँ ना जाएँ, दैट वी हैव टू गो देयर। हमारे पास फ्रीडम इस बात की कि हम चिल्ला गा सकते हैं, शांत होकर गा सकते हैं। तो फ्रीडम, कितनी डिग्री की फ्रीडम है हमारे पास। हमारे देश में जैसे अभी भी फीमेल्स को फ्रीडम लीगल रूप से तो है, बट सोशली नहीं मिल पाता है। जितना लड़कों को आज़ादी है उतना लड़कियों को आज़ादी नहीं मिल पाती है। अभी एक मैंने टीवी रेडियो पर सुना था, बड़ा अच्छा लगा।
वो कहें कि अरे शर्मा जी आपकी बिटिया कहाँ है? तो कहें बिटिया तो गई है वो मार्केट में कुछ सामान लाने। अरे बेटा राहुल, कि वो किचन में चाय बना रहा है। कह रहे ये क्या बना रखा है आपने? बिटिया को मार्केट भेज दिए, बेटे को चाय बनाने भेजे हैं। कहें बेटा बेटियों में अंतर क्या करना है? आई मीन डिग्री ऑफ फ्रीडम अभी भी लड़कियों के पास उतनी नहीं है। आज़ादी, स्वच्छंदता। तो बच्चों यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट टर्म्स का क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि एक टर्म में इंडिपेंडेंट टर्म्स, आपने भी शायद सुना होगा जिस ऐड की बात मैंने की, ये मैंने विविध भारती पे सुना है। तो बच्चों इंडिपेंडेंट टर्म मतलब एक टर्म को अगर मैं चेंज करूं, अगर मैं x को चेंज करूं तो y प्रभावित ना हो, मैं z को चेंज करूं तो y प्रभावित ना हो, x प्रभावित ना हो, इंडिपेंडेंट टर्म्स। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एनर्जी टर्म्स इन एनर्जी एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। किसी के एनर्जी के एक्सप्रेशन में जितने इंडिपेंडेंट टर्म्स हों, अब डिपेंडेंट किसको होते हैं, मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी। तो यह बच्चा पढ़ने में तेज है, बच्चा अनुशासित है, उसके नंबर अच्छे आते हैं, ये तीनों आपस में कोरिलेटेड है। लेकिन वो फुटबॉल खेलने में अच्छा है, वो पढ़ने में अच्छा है, वो व्यवहारिक है, ये इंडिपेंडेंट है। ओके, बात मेरी समझ गए आप लोग? फटाफट बोलो यस नो। बच्चों फटाफट बताओ समझ में आया कि नहीं? बोलो भाई मेरे वीर वाकुरों। नंबर ऑफ, गुड, बहुत अच्छे। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एनर्जी टर्म्स में क्या बता रहा हूँ आपको? डिग्री ऑफ फ्रीडम। मैं आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम बता रहा हूँ। द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एनर्जी टर्म्स इन number of independent energy terms in energy expression। किसी के एनर्जी के एक्सप्रेशन में जितने इंडिपेंडेंट टर्म्स होते हैं बच्चों, जितने भी होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम। इट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स इन द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, जैसे कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है? जैसे हमारे देश में सोचो हमने क्या समाज बनाया है कि कोचिंग में लड़कियां पढ़ने आती हैं, तो रात को जब 8:30 बज के क्लास छूटती है तो पेरेंट्स परेशान होते हैं कि उनकी बेटी घर पहुंची कि नहीं, बट उनको परेशानी थोड़ी कम होती है कि बेटा घर पहुंचा कि नहीं। हमारा समाज हमने कैसा बना रखा है? इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम उनके पास कम है। वो लेट जाएंगी तो घर वाले सोचते हैं कहीं कोई कमेंट तो नहीं मार दिया, कुछ डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया। उसमें कितना बुरा लगता है, मेरी बहन होगी, आपकी बहन होगी, मेरी सारी बेटियां ही हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहे थे हम लोग। कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम की मैं एजुकेशन की बात करूं तो क्या हमारे बच्चों को इस बात की डिग्री ऑफ फ्रीडम है कि स्पोर्ट्स को करियर चूज कर ले, पेंटिंग करियर चूज कर ले, गाना डांस कुछ भी करियर चूज कर सकता है? क्या पॉलिटिक्स को करियर चूज कर ले? क्या उसको घर में शुरू से इस बात की परवरिश मिलती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलती है? दिस ऑल थिंग। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब कितना आज़ादी है उसके पास, कितने डिग्री की आज़ादी है। यहाँ थर्मोडायनेमिक्स से मतलब बच्चों कि कितने इंडिपेंडेंट एनर्जी टर्म्स हैं, इंडिपेंडेंट एनर्जी टर्म्स हैं जो आपस में डिपेंड नहीं करते हैं। जैसे मैंने एक्स वाई जेड की बात की है ना। नाउ लेट्स सी एनर्जी टर्म ऑफ अ मॉलिक्यूल। बच्चों वो ध्यान समझना, अगर कोई यहाँ पे हम लोग क्या मान चलने वाले हैं, हम लोग क्या बात करने वाले हैं, ध्यान समझना कि हम लोग गैस को स्फेयर, हम लोग गैस को स्फेयर मानते हैं। तो एज्यूम एटॉमिक गैसियस एजम्पशन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस टू बी लाइक हार्ड स्फेयर ऑफ अ नेग्लिजिबल साइज। आप ये मान के चलो कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, लाइक कोई भी गैस के मॉलिक्यूल, से हीलियम की बात करूं, आर्गन की बात करूं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हार्ड स्फेयर हैं और उसका साइज नेग्लिजिबल है। हार्ड स्फेयर है और जिसका जो है रेडियस है, जिसका जो ये रेडियस है बच्चों, ये टेंस टू 0 है, वेरी स्मॉल, टेंस टू 0। मतलब अगर हम इसका इनर्सिया निकालते हैं I इज इक्वल टू mr², तो ये टेंस टू 0 है, तो ये टेंस टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका हम यहाँ यूज करने वाले हैं।
ओके बच्चों, समझ गए? तो यहाँ पर हम लोग ये मान के चल रहे हैं, ये एजम्पशन के थ्रू चीज़ों निकाला गया है। अब ये भी एक बात है ना कि हम ये क्यों माने, इसको मान करके एज्यूम करके, क्योंकि नॉट एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है, उसमें चीज़ें वेरी करती रहती हैं। बट जब हम एवरेज लेते हैं और ये एज्यूम करके हम चीज़ों को जब रिजल्ट निकालते हैं, तो जो एक्सपेरिमेंटल बातें आती हैं वो इस रिजल्ट से सेटिस्फाई करती है। तो कहते हैं अच्छा, इसका मतलब जो माने थे वो ठीक माने थे, वी कैन एज्यूम लाइक दिस। आर यू गेटिंग? तो हमने कोई एजम्पशन किया, हमने माना कि हमारा दोस्त सुधीर जो है पढ़ने में तेज है, और इसे घर वाले मानते हैं, मम्मी मानती है, पापा मानते हैं, सब मानते ही, मैं भी मानता हूँ, और ये फोड़ दिया, मतलब आर एजम्पशन इज करेक्ट। बात मेरी समझ आई आपको? तो वैसे ही है बच्चों, ये यहाँ पे हम लोग ये एजम्पशन क्यों करते हैं, तो करने का तरीका बताया आपको। इसके लिए 2 रीज़न है। रीज़न नंबर 1, जो हम लोग चीज़ें देखते हैं लाइफ में वो थोड़ा डिस्टॉर्ट भी होती हैं, बट ऑन एन एवरेज हमको स्फेरिकल या सिमेट्रिकल नज़र आती हैं, और ये मान के हम बहुत सारे रिजल्ट को कैलकुलेट किए, वो रिजल्ट एग्जैक्टली मैच कर गया। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो बच्चों, हम लोग मॉलिक्यूल्स को हार्ड स्फीयर मानते हैं जिसका साइज क्या है, नेग्लिजिबल है। नाउ कंसीडर, लेट्स टॉक अबाउट द मोनो एटॉमिक गैस। हम लोग मोनो एटॉमिक गैस की बात करने जा रहे हैं जिसमें सिर्फ एक एटम हो, जैसे हीलियम, जैसे नियॉन, जैसे आर्गन, ये सब कैसे बच्चों, एक एटम वाले हैं। इसको बोलते हैं हम लोग एटॉमिसिटी। इसकी एटॉमिसिटी कितनी हुई, 1। नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल, एटॉमिसिटी इज 1। यस, तो बच्चों एक है अगर, तो अब ये इसकी एनर्जी में कितने टर्म्स होंगे, वो ध्यान समझो, बहुत ध्यान समझो। इसकी एनर्जी में सिर्फ 3 टर्म्स होंगे। इसकी कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हैं हम लोग, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। कितने टर्म्स होंगे इसमें, 3 टर्म्स होंगे। कौन कौन से, एक्स के डायरेक्शन में हाफ mv(x²), हाफ mv(x²), हाफ mv(y²), हाफ mv(z²). मतलब ये जो पार्टिकल्स हैं उसका जो मोशन है, ये जो पार्टिकल्स हैं बच्चों, उसका मोशन x के डायरेक्शन में, y के डायरेक्शन में और z के डायरेक्शन में, ये पूरी तरह इंडिपेंडेंट है। x के वेलोसिटी को y से मतलब नहीं। फिजिक्स में आपको पढ़ाया गया होगा कि किसी के अलोंग अगर आप उसके प्रोजेक्शन को लेना चाहते हो कि कितना उसके अलोंग वो डिपेंड करता है, तो इसको cos थीटा लेना होता है। आपको पता है एंगल कितना है, 90। तो अगर मान लो यहाँ वेलोसिटी vx है, मुझे इसका कंपोनेंट y के अलोंग लेना होगा, तो क्या बोलेंगे, vx cos 90 कितना आएगा, 0। इधर लोगे तो vx cos 90 z की तरफ कितना आएगा, 0। मतलब कोई कंपोनेंट नहीं होगा, मतलब कि वो पूरी तरह इंडिपेंडेंट है ना। मैं फिर अपनी बात को रिपीट मारता हूँ, बहुत ही शानदार बात है ये, कि किसी की तरफ वो कितना डिपेंड करता है अगर निकालना है, तो उसका कॉस लेते हैं हम लोग, कॉस थीटा। कॉस थीटा उसका प्रोजेक्शन, उसकी डिपेंडेंसी बताता है। इसमें एंगल कितना है बच्चों, 90। अगर इसकी वेलोसिटी इधर vx है, तो व्हाट वुड बी इट्स प्रोजेक्शन और इट्स डिपेंडेंसी अलोंग y डायरेक्शन और z डायरेक्शन। तो vx cos 90 0 मीन्स बिल्कुल नहीं, मतलब y और x बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, कोई मतलब नहीं है। वी कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस, ओके। वाओ, अब ये मामला है कि 3 इसमें इंडिपेंडेंट टर्म आ गए। तुम सोच रहे होगे रोटेशन हो रहा होगा, तो सर रोटेशन की भी तो एनर्जी आनी चाहिए ना। तो रोटेशन होगा बच्चों, तो क्या कहते हैं, उससे एनर्जी कितनी आती है, I⍵²। कितनी आती है, I⍵²। और चूंकि हम यहाँ क्या माने इनको, हार्ड स्फीयर ऑफ नेग्लिजिबल साइज। अब साइज नेग्लिजिबल है, अगर बच्चों ये साइज नेग्लिजिबल है, तो I = mr², है ना। I अगर r नेग्लिजिबल है बच्चों, तो I भी टेंड्स टू 0 हो जाएगा, और हम यही मानते ही हैं कि नेग्लिजिबल साइज है, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इसके जो रोटेशन की वजह से, वो ध्यान समझना मेरी बात को, तुम्हारे दिमाग तक पहुंचनी चाहिए, तुम्हारे हृदय तक पहुंच के आनंद दे और दिमाग तक पहुंचे गुदगुदी कर दे। तो चूंकि इसका साइज बहुत छोटा है, स्मॉल है, टेंड्स टू 0 है, इसलिए इसके I की वैल्यू 0 होगी, तो इसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। किसकी बात कर रहे हैं हम, मोनो एटॉमिक गैस की। और देयरफॉर फॉर मोनो एटॉमिक गैस बच्चों,
फॉर मोनोएटॉमिक गैस देयर विल बी ओनली 3 इंडिपेंडेंट टर्म्स। सो कोई पूछे इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, क्या बोलोगे? 3। याद हो गया? मोनोएटॉमिक गैस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है बच्चों? 3। इज इट ओके फॉर एवरीवन? हेलो दोस्तों, मीन्स फॉर मोनोएटॉमिक गैस डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 3, 1 along the x, 1 along the y, 1 along the z। बाद में समझना कितना मजेदार टर्म है। और ये तीनों क्यों हैं? तीनों इंडिपेंडेंट हैं, आपस में डिपेंड नहीं करते। क्यों? मैंने आपको भी डिटेल में समझाया, और जैसे मैं समझाया वैसे ही आप किसी और को समझाओगे तो कॉन्फिडेंट हो जाओगे। थैंक यू टू ऑल। अगर बच्चों हम लोग पॉली एटॉमिक की बात करते हैं, राइट? अभी मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ एक्सक्लूडिंग वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये क्या है बात करेंगे थोड़ी देर बाद। आपको बहुत मज़ा आएगा। आप फिजिक्स में भी इसको यूज कर सकते हो, और उनको बताओगे तो उनको ही मज़ा आएगा, है ना? तो एक्सक्लूडिंग वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं। नाउ पॉली एटॉमिक गैस, पॉली मतलब बच्चों एक से ज़्यादा मतलब 2, 3, 4, 5, 6 हाउएवर नंबर, है ना? अब ये जो पॉली एटॉमिक होते हैं इनको हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। या तो वो गैस लिनियर होगा या तो वो लिनियर नहीं होगा। अब ये डिवीजन ऐसा क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं एग्जांपल देता हूँ, मज़ेदार एग्जांपल। लिनियर का CO2, देखो CO2, ओह माय गॉड, CO2 बच्चों ये लिनियर शेप होता है इसका, आपने शायद केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, और बाकी डिटेल में हम ये लिनियर होगा जैसे CO2। और जितने भी डाई एटॉमिक होते हैं 2 एटम वाले, अब 2 एटम है यार, एक ये और एक ये, इनको मिलाओगे तो क्या बनेगा? लाइन। ऐसे मिला दो लाइन, ऐसे मिला दो, कैसे ही मिलाओ यार लाइन ही बनेगा। तो जितने भी डाई एटॉमिक होते हैं ऑल आर लिनियर, जितने भी डाई एटॉमिक होंगे ऑल diatomic molecules will be linear. So here for some specific consideration we have divided polyatomic molecules into categories। कुछ पर्टिकुलर तरह से अध्ययन करने के लिए वो मैं बताने वाला हूँ आपको, आपके दिमाग तक पहुँचने वाला हूँ अभी। तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स को हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं, एक लिनियर और दूसरा नॉन लिनियर। लिनियर में सारे डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ऑल डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर लिनियर। 2 से मिलकर लाइन ही बन सकता है भाई, 2 से मिलकर कोई प्लेन नहीं बनेगा दोस्त। 2 मतलब एक लाइन तो प्लेन नहीं होता है, तो एक लाइन ही बनेगा वो। और देखो ट्राई एटॉमिक है, 3 एटम है, फिर भी वो लिनियर है ना? कोई पूछे आपसे कि Cl2 बताओ कैसा होगा, क्या कितने एटम है? क्या 2? क्या लिनियर होगा यार? क्या बताओ H2 कैसा होगा, O2 कैसा होगा? ये सब के सब कैसे होंगे बच्चों? लिनियर होंगे। और CO2 3 एटम वाला भी लिनियर है। नाउ नॉन लिनियर, जैसे कि SO3, ये लिनियर नहीं होता, ओके? ये बिल्कुल लिनियर नहीं है। जैसे कि H2O गैस, ये लिनियर नहीं होता, इट्स अ वी शेप होता है। तो इसमें 3 एटम है, बट H2O ऐसा होता है बच्चों, ऐसा होता है। सो हम लोग इसको 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, लिनियर और नॉन लिनियर। किसको? पॉलीएटॉमिक को। क्यों ऐसा किया वो मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स सी बच्चों, बहुत मज़ेदार है, ध्यान से देखना। बताऊं, अगर कोई लिनियर होगा, अगर कोई मान लो A और B के बीच में बॉन्ड बना, इट्स लिनियर, हम इसके नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम को निकालने जा रहे हैं बच्चों। एक ये पूरा मॉलिक्यूल X के डायरेक्शन में गया, Y के डायरेक्शन में गया और Z के डायरेक्शन में गया, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी से आएगा। ओके बच्चों, इज इट क्लियर टू एवरीवन? प्लस हम वाइब्रेशनल को एक्सक्लूड कर रहे हैं, उसको बाद में समझेंगे। ओके, अब देखो अगर ये रोटेट करता है, ये ऐसे पूरा ऐसे रोटेट करे, ऐसे रोटेट करे, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम मान लो ये एक डायरेक्शन हुआ हमारा, कौन सा? ये x है, ये y है और ये z है। तो इधर की तरफ इसका जो एनर्जी आएगा कौन सा वाला बच्चों? रोटेशनल एनर्जी। इसका एक y की तरफ आएगा और एक देखो ये z की तरफ आएगा, ये जो ऐसे रोटेट करेगा। x की तरफ अगर x ऐसा है बच्चों और इनका साइज नेग्लिजिबल है, तो इधर से जो mr² निकालोगे, देखो इसमें जो r लोगे तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू r हो गया, यहाँ से यहाँ, ये नेग्लिजिबल नहीं है, तो न इधर से r नेग्लिजिबल होगा, ऐसे रोटेट तब भी नेग्लिजिबल नहीं होगा, न इधर से। देखो ध्यान समझो बच्चों,
जैसे ये एक हमारा जो मार्कर है, इसको मैं डायटोमिक लिनियर मॉलिक्यूल मान लूँ, ओके। तो अगर ये इसको मैं ऐसे घुमाता हूँ, ऐसे, देखो ये रेडियस नेग्लिजिबल नहीं है, क्योंकि दिस रेडियस इज नाउ नॉट द साइज ऑफ एटम, बट ये मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर रहा है। और अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊँ तो भी नेग्लिजिबल नहीं है, लेकिन जब मैं इसको ऐसे घुमाऊँगा बच्चों, ऐसे ऐसे देखो, मैं ऐसे घुमाऊंगा, ये जो साइज है ये एटम के साइज से आ रहा है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, r टेंस टू 0, तो mr² विल ऑल्सो भी टेंस टू 0, ओके। सो इसमें दो जो हैं हमारे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स आएंगे। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 5। सो फॉर लिनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 5, एंड फॉर नॉन लिनियर, जब लिनियर नहीं होगा तो वो रोटेशनल के तीनों टर्म्स जो होंगे एक्स वाई जेड वाले अब पिक्चर में आ जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा 6, हियर डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 6। इज इट क्लियर टू एवरीवन बच्चों? अगर ये हमारा लिनियर है, सी दिस मार्कर इज ए लिनियर, सो इफ वी आर रोटेटिंग इन दिस वे, दिस वे, दिस वे, दिस वे एंड दिस वन, ये देखो एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ, तो इनके बीच दूरी इज नॉट 0। सो इसके अलॉन्ग जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो आएगा, या फिर अगर मैं इसके अलॉन्ग रोटेट करूंगा तो भी आर आएगा। लेकिन जब मैं इसको इसके अलॉन्ग रोटेट करूंगा, सी दिस वन, इसके अलॉन्ग, यहाँ एक एटम है, एटम इसका साइज टेंस टू 0, तो r² विल ऑल्सो भी टेंस टू 0, ये वाला 0 हो जाएगा। लेकिन जब यही लिनियर नहीं होगा, लाइक या ऐसा कुछ होगा, तो कोई भी 0 नहीं होगा, उसमें उनके बीच का डिस्टेंस मैटर कर रहा होगा, ओके। सो देयरफॉर बच्चों डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक 3, फॉर पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक में लिनियर और नॉन लिनियर। सारे डायटॉमिक क्या मानते हैं हम लोग, लिनियर ऑब्वियसली होते ही हैं, और लिनियर CO2 है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो जाएगा। और अगर नॉन लिनियर होंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 6 क्यों, एक जो वो उसका वाला जो टेंस टू 0 हो रहा था वो भी अब कंसिडरेशन में आ गया। क्लियर है भाई लोगों, बच्चों, गाँव वालों, मेरे लाडलों लाडलियों, इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो लिनियर में और नॉन लिनियर में आपने देख लिया। नाउ सी एनर्जी जो है बच्चों, ये एनर्जी इन केस ऑफ लिनियर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, एंड हियर इन रोटेशनल एक्स और वाई वाला कंसिडर कर रहे हैं। मतलब हम क्या मान के चल रहे हैं कि अगर ये लिनियर है, सी दिस वन, सपोज डायटोमिक है और लिनियर है, तो इसका ये जो डायरेक्शन है ये जेड वाला डायरेक्शन है। कौन सा वाला, ये जेड डायरेक्शन है, जेड। तो ये जेड के अलोंग जो इसका रेडियस होगा वो टेंस टू 0, तो ये आई जेड की वैल्यू 0 हो जाएगी, आई जेड टेंस टू 0। इसलिए हम लोग काइनेटिक एनर्जी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ जेड 0 होगा, बट ये जो एक्स के डायरेक्शन में होगा और जो वाई के डायरेक्शन में होगा, सपोज ये हमारा एक्स है और ये वाई है, इसके लिए जो बच्चों आर होगा ये इतना हो जाएगा, मतलब ये ज़्यादा हो जाएगा, तो वो टेंस टू 0 नहीं होगा। क्लियर? तो बच्चों लिनियर के लिए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल और 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशनल। मैं चाहूँगा कि आप किसी को ऐसे ही पढ़ाएं, मेरी बात जो बता रहा हूँ ऐसे ही ज़रूर कन्वे करना। एक तो तुम देश को मजबूत करने में एक रोल प्ले कर रहे होगे, किसी को पढ़ा रहे होगे तो पता नहीं तुम्हारे पढ़ाने से उसको पढ़ने में मज़ा आने लग जाए, तो तुम थर्मो पढ़ाते पढ़ाते मालूम चला कि वो कुछ बहुत बड़ा आदमी बन गया, साइंटिस्ट बन गया, देश का अगला अब्दुल कलाम बन गया और तुम्हारा नाम लेगा। और दूसरा सबसे बड़ा कल्याण, अगर तुम स्वार्थी भी होगे कि पढ़ाने में तुमको खुद समझ में आ जाएगा, तुम खुद सीखोगे, तो खुद भी तुम देश के योग्य नागरिक बन रहे होगे। वाह ग्रेट यार, मार्वेलस। तो ज़रूर शेयर करना भूलना नहीं, और तभी तुम इस गुरु कर्ज से मुक्त हो पाओगे। मैंने कहा ना कि मेरा कर्ज है तुम लोगों के ऊपर, ये फीस उस देने से नहीं पूरा होता है ना, बिल्कुल भी नहीं। और जितना मैं डिस्कस कर रहा हूँ मैं बताऊँ, इतना डिटेल्ड में शायद दिमाग तक बातें पहुँच जा रही होंगी, तो तुम्हें बड़ा मज़ा आ रहा होगा। और इतने डिटेल्ड में डिस्कशन बहुत कम, केमिस्ट्री में बहुत कम करते हैं लोग। सिर्फ 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स। नाउ नॉन लिनियर्स के लिए सो ऑब्वियसली 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स, 3 ट्रांसलेशनल एंड 3 रोटेशनल। ओके, नाउ हियर क्विज। हे गाइज, आर यू ऑल रेडी फॉर क्विज? बच्चा लोग, टाइम इज ओनली 45 सेकेंड्स। आपके स्क्रीन पर ये रहा सवाल, मात्र 45 सेकेंड्स के लिए और 2 करोड़ रुपए के लिए। ये देखो, जल्दी जल्दी करना है और मुझे चाहिए सभी के आंसर्स। कम ऑन, चलो लेट्स सी नाउ।
देखते हैं बच्चों, थोड़ा डायनेमिक रहो, रिस्पॉन्स करो। 11th क्लास को जितना अच्छा करोगे उतनी आगे अच्छा करोगे, है ना। 11th क्लास के जो पोर्शंस हैं वो बड़ा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग चीज़ें हैं। फटाफट कर चलो। वो CO2 कैसा है, ये लीनियर। लीनियर में कितना होता है बच्चों, 5, A का Q हो गया। SO2 कैसा होता है, नॉन लीनियर, कितना हो जाएगा इसका, 6। CH4 कैसा होता है, नॉन लीनियर, कितना हो जाएगा, 6। 3 वाला कोई है ही नहीं। 3 कब होता है, जब कोई आर्गन, हीलियम, नियॉन टाइप कोई जीव होता तो ना। तो A का हमारा आंसर क्या हो बच्चों, हमारे लिए A का आंसर हो गया Q। ओके, B के लिए आंसर क्या हुआ, B के लिए आंसर हो गया हमारा R, नॉन लीनियर है SO2। और C के लिए आंसर क्या हुआ, मैं आपको बताया था ना बच्चों, C क्या हुआ, इसका भी आंसर R हो जाएगा। देखो ऐसा है, SO2 ऐसा होता है, इज इट लीनियर, बिल्कुल भी नहीं, है ना। CO2 देखो ऐसा होता है, CO2 इज इट लीनियर, यस। मीथेन देखो ऐसा होता है, इसको बोलते हैं V शेप, दिस वन इज V शेप, या इसको बोलते हैं बच्चों बेंट शेप, बेंट है, मुड़ा हुआ है, SO2, ध्यान रखो। ओके, ये हमारा लिनियर है। और मीथेन की अगर बात किया जाए, मीथेन को पढ़े होगे यार, टेट्राहेड्रल, क्या बोलते हैं इसको, टेट्राहेड्रल। मीथेन में देखो कार्बन यहाँ पे और हाइड्रोजन एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ, इट्स टेट्राहेड्रल, राइट बच्चा लोग, ये हुआ मीथेन, हाइड्रोजन, हाउ इट इज टेट्राहेड्रल। ओके, तो नॉन लीनियर, तो फॉर दिस ऑब्वियसली इट्स वुड बी 6। ग्रेट, बहुत अच्छे। नाउ नेक्स्ट वन, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। कहते हैं से जिस देश में डिग्री ऑफ फ्रीडम जितना ज़्यादा होती है, जैसे हमारे देश में बच्चे पैदा होते हैं तो उनको इस बात का टेंशन है कि मुझे खाने को उनको सही न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं। पहले पैदा होते ही बहुत सारे बच्चों के लिए कि उनको अच्छा हॉस्पिटल मिला कि नहीं, अच्छी केयर हुई कि नहीं, उनकी माँ प्रसन्न मुद्रा में है कि नहीं, अपने बच्चे के लिए टाइम दे पा रही कि नहीं। गरीबी है इसलिए ऐसा सब है। बच्चे बड़े हुए तो उसको यही करना है कि ये हो जाए लाइफ में, फिर ऐसा करने लग जाए। माता पिता भी यही बोलते हैं क्या खाओ कमाओगे, लाइक यू नो। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का हनन है, नहीं है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब हम स्वच्छंद होकर सोचें कि हमारे अंदर क्या चीज़ है, हम समाज को क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अगर हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़्यादा होती है तो हम, मान लो जितने ज़्यादा लोग हैं, बहुत ध्यान से सुनना, हमारे देश की पॉपुलेशन तकरीबन मान लो 140 करोड़ है, तो 140 करोड़ को अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम पूरा दिया जाए और वो उसका यूज करे तो चारों दिशाओं में हमारा देश विकास करेगा। मतलब जिसके पास जो अच्छा करने की काबिलियत होगी और चारों दिशाओं में अपने मैक्सिमम पीक पे पहुंच जाएंगे, दुनिया के सबसे ताकतवर, सबसे मजबूत, सबको खिलाने वाले, सबका ध्यान रखने वाले देश बन जाएंगे, सबको शिक्षा देने वाले, सबको दवा देने वाले। बाय द वे, तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, कोई कम करेगा, कोई ज़्यादा करेगा, कोई खेल में करेगा, कोई पढ़ाई में करेगा, कोई नाचने में, कोई गाने में, कोई शोर मचाने में, मिला जुला के चारों दिशाओं में हमारा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ओहो, क्या बोला मैंने, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही कुछ है इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये जो कहते हैं कि किसी भी कंटेनर में गैसियस मॉलिक्यूल्स को लिया जाए बच्चों, तो उसकी एनर्जी रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है और गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इवन ईच मॉलिक्यूल की एनर्जी एक टाइम इंटरवल में वो भी रैंडम होता है। तो अगर एवरेज लिया जाए तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में उसकी एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ओ माय गॉड, तो सैंपल स्पेस जितना ज़्यादा, हमारे देश की 40 करोड़ पॉपुलेशन है ना, अगर इनको डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल जाए, इनको पढ़ने का स्कूल, हॉस्पिटल, खाने पीने और खाए, तुम जो अच्छा कर सकते हो करो, देश 7वें आसमान पे होगा। अगर सब लोग कायदे सोच बनाएंगे तो वो डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलेगी। तो बाय द वे, तो सिंपल स्पेस बड़ा है। वैसे गैस में एक छोटे से कंटेनर में एक गैसियस मॉलिक्यूल लोगे तो नहीं है, अच्छा एक लोगे तो भी एक टाइम इंटरवल में, एक डेल्टा टी टाइम इंटरवल में उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की भी एनर्जी फ्लक्चुएट करती रहती है, रैंडम होती रहती है। तो मैं क्या बोला, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो एनर्जी होती है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है और उसकी वैल्यू बच्चों हाफ के टी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। हाफ के टी, के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या है बच्चों ये, इट्स अ बोल्ट्जमैन, जरूर नाम सुना होगा, बहुत महान साइंटिस्ट है यार ये,
बोल्ट्जमैन साहब उनके नाम पर है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ही वॉज ग्रेट, ही वॉज जीनियस, यू नो, बहुत महान थे ये बोल्ट्जमैन साहब। इसकी वैल्यू आती है बच्चों R बाई एवोगैड्रो नंबर, R बाई एवोगैड्रो नंबर, इट्स अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, हाफ kT। ओके, सो कहते हैं ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, जैसे कोई मोनोटॉमिक गैस है तो इसके x के लॉन्ग, y के लॉन्ग, x, y और z के लॉन्ग। ओके, तो उसकी कितनी कितनी होगी, है ना, और उसकी एनर्जी कितनी होगी, क्या इसके लॉन्ग कितनी होगी, हाफ kT, k इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आई मीन टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही लेते हैं। इधर कितनी होगी, हाफ kT, इधर कितनी होगी, हाफ kT। क्या सर, क्या ये एग्जैक्ट वैल्यू इतना होगा, मैंने अभी क्या बताया, एवरेज इतना होगा। एक तो हमारे देश में से मैं एग्जांपल दिया आपको, एग्जैक्ट एनालॉजी दिया मैंने आपको। हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो सब लोग इक्वल नहीं करते हैं, बट अगर सब लोग अपना अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज करें जो ये देश देता है उनको लीगली, अगर सोशली भी हर जगह सबको मिल जाए और इकोनॉमिकली भी मिल जाए, तो हर लोग सारी दिशाओं में इक्वली ग्रो करेगा देश, ऑल डिमेंशंस में। वो कितना होगा, हर डायरेक्शन में हाफ kT, जो कि इंडिपेंडेंट होगा एक दूसरे पर। ओके ओके बच्चों, तो ये अगर किसी के पास F डिग्री ऑफ फ्रीडम हो, जैसे मोनोटॉमिक में 3, लिनियर पॉलीटॉमिक में 5 और नॉन लिनियर में 6, तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में अगर हाफ kT है बच्चों, K इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, हाफ kT है। सो फॉर F डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर F डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाए तो इन दैट केस टोटल एनर्जी इनटू 1/2 kT। कहीं पर K को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, स्मॉल k और B लिखते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को, तो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड, सो इट विल बी F/2 kT। ओके बच्चों, और मैं फिर बोलूँगा, ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि सैंपल स्पेस बहुत बड़ा है और रैंडमनेस है इन ऑल डायरेक्शंस, मतलब सारे दिशाओं में उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो जो इंडिपेंडेंट टर्म्स हैं उसके अलॉन्ग हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो किसी T टेम्परेचर पे एनर्जी कितनी होगी, हाफ kT अलॉन्ग एनी इंडिपेंडेंट डायरेक्शन। ओके, सो ये बातें आपको समझ में आ गई बच्चों, मुझे उम्मीद है, और मज़ा भी आ रहा होगा। वो सरप्राइज नहीं कर रहे हो आप इस सब चीज़ों को पढ़ करके, इससे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, इस पर चर्चा किया करो कि क्या रियली ऐसा होता है, इज इट पॉसिबल, और रिस्पॉन्स तो मुझे ज़रूर करो कि सही में ऐसा होता है क्या, है ना, कि अगर F डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, फॉर F डिग्री ऑफ फ्रीडम, सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू F/2 kT। अगर n नंबर ऑफ मोल्स हो बच्चों, अगर m मोल्स हो, ये किसके लिए है, फॉर अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के लिए, फॉर अ मॉलिक्यूल, है ना, फॉर अ मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल के लिए है, फॉर अ मॉलिक्यूल। अगर मेरे पास n मोल्स बच्चों हो, n मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स n हो, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा, तो आपको पता है कि एक मोल में Na होता है, Na एवोगैड्रो नंबर के बराबर थे, n मोल्स में n इंटू Na मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। एक मोल में Na मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो n मोल्स में n इंटू Na, सो देन टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, एक मॉलिक्यूल का इतना होगा जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम F है, तो n मोल्स मॉलिक्यूल कितना होगा, तो मॉलिक्यूल से गुणा कर दो, ये हो जाएगा Na इंटू n, हो जाएगा F/2 kT। एंड हम लोग ये जानते हैं बच्चों कि एवोगैड्रो नंबर इंटू K इज इक्वल टू कितना होता है, R, ये हो जाएगा N F/2 RT। ओ माय गॉड, नहीं, अगर बच्चा लोग हमारे पास n मोल्स कोई गैसियस मॉलिक्यूल है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हम F मान लिए हैं, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, तो n मोल्स में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, n इंटू Na, तो एक मॉलिक्यूल में कितना होता है F/2 kT, इसमें कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दिया, और Na इंटू K कितना होगा, मैंने आपसे भी कहा था ना कि K इज इक्वल टू क्या होता है, R/Na, मतलब K इंटू Na इज इक्वल टू R, तो K इंटू Na इज इक्वल टू R, R गैस कॉन्स्टेंट है, हमारा काम हो गया। ओके,
मतलब बच्चों मजा आ रहा है आप लोगों को, नहीं आ रहा है हमको ये बताओ। U इज इक्वल टू N टाइम्स F/2 RT। अगर एक गैसियस मॉलिक्यूल है जिसमें F डिग्री ऑफ फ्रीडम है और गैस कांस्टेंट R है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, फॉर N मोल्स ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल्स एनर्जी विल बी दिस वन। यहां से हम CV निकाल सकते हैं। CV क्या होता है? पर मोल डेल्टा U बाई डेल्टा T। डू यू रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन बच्चों? डू यू रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन? डेल्टा U इज इक्वल टू NCV डेल्टा T। सो फ्रॉम हियर यू कैन डिराइव दिस वन। या अरे फिर इसको समराइज करूंगा। देखो सिर्फ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखने से काम नहीं चलेगा, वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है। फिर आता हूँ ये सब बहुत, ये सब क्वांटम मैकेनिक्स की चीज़ें इतना अंदर घुस जाती है ना कि क्या बताऊँ। और ये सब जितने भी लोग दिए हैं सब फिजिक्स वाले विद्वान हैं, बट केमिस्ट्री हम लोग जो गैस एटम मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो वी हैव टू डिस्कस दिस थिंग। यहाँ से देखा जाए तो बच्चों डेल्टा U इज इक्वल टू N F/2 R डेल्टा T। ये हुआ डेल्टा U की वैल्यू बाई N डेल्टा T कर लो आप, N डेल्टा T कर लो तो क्या होने वाला है? डेल्टा T निकल जाएगा, N भी निकल जाएगा। दिस इज इक्वल टू F/2 R। CV इज इक्वल टू, अब समझ में आया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम से हमने क्या निकाल लिया? F/2 R, मतलब CV की वैल्यू निकाल लिया, डिग्री ऑफ फ्रीडम से CV की वैल्यू निकाल लिया। चलिए एक बार और हम लोग ऐसे बातचीत करते हैं, बहुत पढ़ाई कर लिया, धूम मचाए धूम टाइप में इंटरटेनमेंट करते हैं। रेडी? मैं इसको बहुत 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 ही श्रद्धा भाव से देख रहा हूँ यार इसको मैं। अरे यार गजब है भाई, ये एक्सप्रेशन बहुत ही खूबसूरत है। क्या निकल गया? CV इज इक्वल टू F/2, F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू R। चलो बच्चों कहानी सुनाता हूँ फिर से आपको, कहानी सुनाऊँ मस्त वाली कहानी गाइस। बच्चों देखो मामला ये है कि बहुत समय पहले की बात है, ये पाया गया कि जो बहुत सारी चीज़ें दुनिया में होती हैं तो उनके जो और रेंडमली डिस्ट्रीब्यूशन करो, रेंडम डिस्ट्रीब्यूशन करो तो एवरेज लेने पर वो चीज़ें हर तरफ इक्वल पाई जाती हैं। अगर सिंपल स्पेस बहुत बड़ा हो तो ये देखो कॉन्सेप्ट है, इसको खूब सोचोगे समझोगे अब मज़ा आ जाएगा। मैं क्या सुना रहा हूँ? कहानी और गाना भी। किसका? गैस मॉलिक्यूल्स की। कुछ साल पहले दोस्तों ये बात हुई थी, गाना है ना किसी फिल्म में। कुछ साल पहले दोस्तों ये बात हुई थी, हमको भी मोहब्बत किसी के साथ हुई थी, ऐसे कुछ। किसको? गैस को हुई थी यार, मॉलिक्यूल्स को हुई थी। कैसे? अगर बहुत ज़्यादा सिंपल स्पेस लिया जाता है तो उनकी एनर्जी अगर रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं तो इंडिपेंडेंट टर्म्स में वो एनर्जी एक बहुत बहुत ध्यान सोचो इसको, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, राइट? उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं मोनोटॉमिक गैस में तो तीन तरफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन साहब ने इस डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट किया, स्पेशली यहाँ काम बोल्ट्जमैन साहब का था। उन्होंने बोला कि डिस्ट्रीब्यूशन एक मॉलिक्यूल का डिस्ट्रीब्यूशन किसी एक इंडिपेंडेंट टर्म में हाफ KT होगा। तो अगर उसमें F डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब F इंडिपेंडेंट टर्म्स हैं तो F/2 KT हो जाएगा उसकी एनर्जी। किसकी? एक मॉलिक्यूल की। कहीं पर अगर N मोल्स हैं तो कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे? N इंटू Na। तो वहाँ से हमने उसकी एनर्जी निकाल लिया, वहाँ CV निकाल लिया। वाओ! सो पूरी तरह सोचा जाए इसको तो इस पर बेस्ड है कि जितने इंडिपेंडेंट टर्म्स होंगे उन सभी की तरफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी होती है और वो एक मॉलिक्यूल के लिए हाफ KT के बराबर हो जाता है ना? मेरी बात समझ आई बच्चों? तो अब यहाँ से हम बात करते हैं। थैंक यू बच्चों, लवली योर। लेट्स सी, CP इज इक्वल टू CV प्लस R। तुम्हें जो मैं एक कहानी समझाया ये इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी वाली बात समझ में आई कि नहीं? ये बताओ मुझे कि हर दिशाओं में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है क्योंकि सिंपल स्पेस बड़ा है। चलो CP इज इक्वल टू CV प्लस R एंड CV इज इक्वल टू F/2 R प्लस R, है ना बच्चों? तो ये हमारा यहाँ से हो गया, हमारा क्या? R कॉमन ले लो, F/2 एंड प्लस 1, ये हमारा हो गया CP। अब गामा अगर निकालना हो तो हम जानते हैं गामा इज इक्वल टू CP/CV इज गामा। गामा इज
एडियाबैटिक इंडेक्स। याद है आपको? CP बाई CV कर लो बच्चों यहाँ से, तो F बाई ये R कट जाएगा, ये क्या आएगा F/2 + 1 बाई F/2, R कट जाएगा, और वी कैन राइट इट F+2/F लिख सकते हैं। ये हमारा क्या है बच्चों, गामा की वैल्यू, या हम गामा को लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करें अगर, तो ये हो जाएगा 1+2/F। यहाँ से एक बात तो क्लियर बच्चों, गामा की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होगी। गामा क्या है, CP/CV। गामा क्या है, एडियाबैटिक इंडेक्स। कहाँ से आया, CP/CV की वैल्यू से। ये सब कहाँ से निकल के आया, डिग्री ऑफ फ्रीडम इंडिपेंडेंट टर्म से। वहाँ से क्या मतलब हुआ, जब सिंपल एक्सेस बड़े होते हैं तो सारी दिशाओं में एक ही पार्टीशन ऑफ एनर्जी होता है। एनर्जी से U निकला, U से CV निकला, CV CP निकला, वहाँ से गामा निकल गया। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, मज़ा ही आ गया, है ना। तो हमारे गामा की वैल्यू आ गई बच्चों, गामा इज 1+2/F, 1+2/F, और हमारा CV आ गया F/2R, और हमारा CP हो गया ये R कॉमन लेते हैं हम लोग, ये हो गया F/2 + 1 + R। ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, वही सारी कहानी इसमें लिखा हुआ है। मुझे उम्मीद तुम्हें बात समझ में आ गई होगी। क्लियर? चलिए कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं भाई, ये सब बातें आप लोग समझ गए हो। गामा इज इक्वल टू 1+2/F यार। चलो सवाल बनाओ, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी सॉल्व करो इसको फटाफट। टाइम आपको मैं 60 सेकंड दे रहा हूँ। आपके स्क्रीन पर ये सवाल है, इट्स अ क्विज टाइम, फोड़ डालो ताकि मुझे लगे कि तुम लोग समझ में आ गया। अटैक करो सवाल के ऊपर, कम ऑन। और जो चीज़ यहाँ ट्राई करोगे ना वही एग्जाम में कर पाओगे। यहाँ तुम ढिल्लू तक पड़े रहोगे तो एग्जाम में भी ढिल्लू हो जाओगे। अटैक करो सवाल के ऊपर, आप लोग जबरदस्त बच्चे हो यार। टाइम स्टार्ट्स नाउ। गैस दिया है, गाँव बताना है, कम ऑन। 60 सेकेंड, सबके आंसर आए भाई। चलिए और डिस्कस करते हैं। मैंने क्या बताया ना कि इवन अपने घर पे आप जब घर पे वैसे अपने खुद से क्वेश्चन ट्राई करते हो तो एनर्जी हाई रहा करो। थक जाओ सो जाओ ना, थक जाओ तो फिर गाना वाना गाओ, मस्ती उस्ती मारो, माँ बाप से बातें करो, दोस्तों से बातें कर लो। बट जब भी काम करो तो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए आपका एनर्जी लेवल मेंटेन होना चाहिए। जी आपकी हैबिट जनरेट करेगा तो आप एग्जाम में भी वैसे ही काम करोगे। एग्जाम में लोग कहते हैं एग्जाम में अच्छा कर लूँगा, ऐसा कभी नहीं होता है। जो आप यहाँ करते हो, जिसकी प्रैक्टिस होती है, वही एग्जाम में कन्वर्ट कर पाते हो। ओके, कम ऑन, लेट्स सी नाउ। वी नो गामा इज इक्वल टू 1+2/F। ये कहाँ से आया, CP/CV। कैसे, पूरी कहानी हम जानते हैं। CV इज इक्वल टू F/2R एंड CP इज इक्वल टू, सब जानते हैं बच्चों, सब जानते हैं हम लोग, F/2 + 1। ये हमारा हुआ, फिर डिवाइड कर दिया हमने, तो ये आ गया F+2/2, और ये पूरा डिराइव हो गया है। मैं चाह रहा हूँ कि दिमाग में जाए, घुस जाए कि CS सर हो गया बस। ठीक है, नाउ आर्गन की बात करते हैं। आर्गन के लिए मोनोटॉमिक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, 1+2/3। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना बच्चों, 3। मोनोटॉमिक है, 1+2/3 कितना आया ये 0.67, तो 1.67। क्या आंसर है आर्गन के लिए, 1.67, R हो जाएगा। राइट, इट्स वेरी इजी यार। तो मोनो एटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू, इसे मतलब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम किस पर डिपेंड करता है, मोनोटॉमिक है या पॉलीटॉमिक है, तो लिनियर या नॉन लिनियर, उस पर डिपेंड करता है। इट्स वेरी इजी। तो मोनोटॉमिक के लिए हमेशा कितना होगा, 1.67। अगर ये लिनियर है, दिस वन इज लिनियर, तो 5 रखेंगे, 1+2/5, मतलब कितना आया ये, 5 चौके 20, 1.4। ये हो गया हमारा Q। अभी SO3 नॉन लिनियर, तो 1+2/6 कितना हो जाएगा, 1.33। ओ माय गॉड। तो आंसर इज ए। आर्गन का याद भी कर लेना बच्चों हम लोगों को कि मोनोटॉमिक के लिए 1.67 R हो जाएगा, लिनियर पॉलीटॉमिक लिनियर के लिए 1.40, मतलब कितना हुआ यार ये, Q हो जाएगा, एंड C नॉन लिनियर के लिए P हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर इज RQP। वेरी गुड। तुम लोग याद भी कर लिए क्या कि हमारा मोनोएटॉमिक, हमारा पॉलीएटॉमिक लिनियर एंड पॉलीएटॉमिक नॉन लिनियर है ना। तो मोनोएटॉमिक के लिए 1.67
पॉलीएटॉमिक लिनियर के लिए 1.40, पॉलीएटॉमिक नॉन लिनियर के लिए 1.33। ये याद भी होना चाहिए। अब कहीं क्वेश्चन ट्राई कर रहे हो, वहाँ पे CH4 दिया हुआ है, CH4 दिया है तो इट्स नॉन लिनियर, तो 1.33 वहाँ गामा की वैल्यू हम लोग फटाफट यूज कर लेंगे। हाँ, कब होता है? जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है। वैसे वाइब्रेशन हमेशा होता है, पता है आपको, लेकिन वो नेग्लिजिबल होता है, वो सिग्निफिकेंट नहीं होता, काउंटेबल नहीं होता। ये हम काउंट करते हैं ओनली एट अ हाई टेम्परेचर। जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है और वेरी हाई टेम्परेचर, तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के द्वारा वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी को भी हम कंसिडर करते हैं। एंड जब वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी कंसिडर करते हैं, दैट्स कॉल्ड वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। नाउ सी, तो अगर लिनियर गैसेस है बच्चों, तो वहाँ पे CV की जो वैल्यू आती है, ध्यान रखो, एट हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर बात कर रहे हैं, वेरी हाई टेम्परेचर। कोई पूछे कम टेम्परेचर पे क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होता, या वाइब्रेशन वाला क्या होता है, लेकिन वो नेग्लिजिबल होता है, उसको कंसिडर नहीं करते हम, बहुत कम वैल्यू होती है। ओके, ऑलमोस्ट टेंड्स टू 0। लेट्स सी नाउ, तो CV की जो वैल्यू होती है बच्चों, इट्स 5/2, वो ध्यान रखना, और लिनियर गैसेस के लिए 5/2 R। 5 क्या है पता है ना आपको? 5 क्या है? लिनियर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम विदाउट कंसिडरिंग वाइब्रेशनल, है ना, और 3n - 5R। ओहो, कहते हैं ये टर्म कहाँ से आया? क्या ये मैक्सिमम पॉसिबल में से जो पहले था उसको हटा दो। ओके, अब जो पहले था उसको यहाँ हमने कंसिडर कर ही लिया है, तो मैक्सिमम 3n है, -5 कर दो। बाय द वे तुम इसको याद कर लो। और n क्या है बच्चों? n इज एटॉमिसिटी, n इज एटॉमिसिटी। उसमें कुल कितने एटम्स हैं, मतलब अगर यू नो अगर डाइएटॉमिक है तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, ट्राइएटॉमिक है तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी। लेट्स सी, जैसे मैं बताऊँ आपको, मुझे CO2 की बात करनी है, CO2 या CH4 की बात करता हूँ, लेकिन ये तो लिनियर की बात कर रहा है, तो CO2 की बात करो। CO2 की बात करता हूँ, उसमें ये फॉर्मूला लगाना हमको, तो CV इज इक्वल टू 5/2 R प्लस, ट्राइएटॉमिक है, n की वैल्यू 3 कर दो, तो 3 × 3 कितना? 9 - 5 × R। क्या ये कंट्रीब्यूशन कहाँ से आ रहा है? वाइब्रेशनल की वजह से आ रहा है। कब काउंट करेंगे? जब वेरी हाई टेम्परेचर हो। तो क्या हो गया यार, ये 5/2 R प्लस ये हो गया 4R, मतलब 8 × 5 = 13, तो 13/2 R हो गया। इसकी वैल्यू CV की वैल्यू। अब CP क्या होगा बच्चों? इसमें R जोड़ दो, मतलब 15/2 R हो जाएगा। इसमें R जोड़ दो ना, 13/2 R प्लस R है। CP = CV प्लस R। गामा क्या हो जाएगा? CP/CV, गामा = 15/13। ओह माय गॉड, लेकिन ये गामा के देखो, ये CO2 के गामा की वैल्यू नॉर्मल टेम्परेचर पर 1.40, बट एट अ वेरी हाई टेम्परेचर व्हेन वी कंसिडर vibrational degree of freedom, then we have to take in account this one also, and then it will be 15/13। ठीक है, बात मेरी समझ आई बच्चों? ये फॉर्मूला समझ गए आप लोग? चलो क्यों मिटा दिया इसको, चलो जो भी है ठीक है, तुम लोग समझ गए होगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सब मिटा दिया तब भी कोई बात नहीं, यहाँ पे लिखा ही हुआ है, मैं समझाने के लिए लिख रहा था उसको। और डाइएटॉमिक होगा, n की वैल्यू 2, तो उस केस में हमारा रिलेशनशिप क्या हो जाएगा बच्चों? भाई वहाँ पे 2 कर दोगे, 6 - 5 R आ जाएगा, और उसको जोड़ लेंगे हम लोग, तो यहाँ से गामा की वैल्यू निकल जाएगी 9/7। नाउ क्वेश्चन ट्राई किया जाए बच्चों। ये ध्यान रखना तुम लोग कि CV इज इक्वल टू, में याद रखना आसान भी है, 5/2 R तो याद ही रखते हो यार, 5F/2 R लिनियर के लिए, तो 3n - 5 कर लेना बस। चलो क्वेश्चन ट्राई करो। कैलकुलेट CV, CP एंड गामा फॉर मोनो एटॉमिक गैस। कैलकुलेट CV, CP, गामा फॉर मोनो एटॉमिक गैस। ये घर पे कर लेना, तुम ऑलरेडी कर चुके होगे। फॉर CO2 एट नॉर्मल टेम्परेचर, ये भी कर लिया हम लोगों ने। फॉर CO2 एट वेरी हाई टेम्परेचर, अभी मैंने किया है, तुम दोबारा करके दिखाओ, तो जल्दी करो। ये करो, कैलकुलेट CV, CP एंड गामा फॉर CO2 एट वेरी हाई टेम्परेचर, जल्दी जल्दी।
किया तो है मैंने, बट फिर दोबारा तुम करो। एंड टाइम तुम्हारे पास है 60 सेकंड्स का। थोड़ा हाथ चला के देखो क्या क्या कहाँ तुम्हारा हाथ रुक रहा है। कई बार तो हम जानते रहते हैं बट क्वेश्चन करने में कहीं हम अटक जाते हैं। जस्ट ट्राई। टाइम इज 60 सेकंड्स। कम ऑन एवरीवन। आफ्टर कंप्लीटिंग से कि सर हो गया। हाँ, मोनोटॉमिक केस में वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि उसका साइज उसका टेंस टू 0 है बेटा, है ना। उसका साइज टेंस टू 0 है, इसलिए ऐसा हो रहा है। जल्दी जल्दी बताओ तो फटाफट, जल्दी सभी लोग। तुम लोग बहुत प्यारे बच्चे हो यार, बहुत बढ़िया सीख रहे हो। कैलकुलेट CV, CP एंड गामा फॉर CO2 एट वेरी हाई टेम्परेचर। तो एट वेरी हाई टेम्परेचर में बात की जा रही है। सो इट मीन्स CV इज इक्वल टू 5/2R प्लस 3n minus 5R, isn't it? At very high temperature, तो हम ये वाइब्रेशनल, इट्स ए वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वी शुड कंसिडर इट, राइट। सो ये कितना हुआ बच्चों, ये हुआ 5/2R प्लस इसके लिए एटोमिसिटी 3 हो गया, 9 - 5 4R, मतलब कितना हुआ 8 × 5 = 13, 13/2R। तो क्या आपने इसकी वैल्यू ओके ऐसा किया है 13.5R। अब CP की बात करें हम लोग तो CV प्लस R इट्स 15/2R। ओके, गामा की बात करें हम लोग तो CP/CV इट्स 15/13। तो लोगों ने कुछ गलत कर दिया, और ध्यान रखो तुम लोग, मुझे लगता है कि शायद कुछ कॉपी पेन लेके कम बैठते हो, सवाल कम बना रहे हो, तो गलत है ना। जैसे मैं बोलूँ सवाल आसान हो कठिन हो जो भी हो उसको सॉल्व करो, आंसर लेके आओ, ठीक है बच्चों। मैं भी 12th वालों को देखता रहता हूँ, उनको देता हूँ, फटाफट सॉल्व करता है, सब आपस में कंपटीशन कर ले रहा है। वाई नॉट यू गाइस, ठीक है। आप लोग बहुत प्यारे बच्चे हो, बट ट्राई करो ऐसे। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर नॉन लीनियर गैसेस। नॉन लीनियर केस में वो रिलेशनशिप में यहाँ देखो ये क्या होता है, 6 होता है ना, 6/2R, ऐसे कर लो। CV इज इक्वल टू, वहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है 6 होता है, तो वी कैन रिमेंबर लाइक दिस। और ये हो गया 3n - 6R। जैसे उस केस में क्या होता है बच्चों, यहाँ होता है 5/2R जब ये लिनियर होता है तो, एंड प्लस 3n - 5R। सो यू कैन इजिली रिमेंबर लाइक दिस। यहाँ पर क्या होगा 6/2R, सो यू कैन राइट 3R, है ना, बट ऐसे याद करना ज़्यादा आसान है। N is atomicity. Can you all do this? बच्चों चलो बताओ तो इसके लिए CV, CP एंड गामा निकालो मीथेन के लिए एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। कम ऑन एवरीवन, आई थिंक नाउ यू कैन यू हैव रिमेंबर दिस वन। आप लोगों ने इसको अब याद कर लिया होगा। इट्स वेरी, आई मीन वी कैन टेक एनालॉजी फ्रॉम देयर। इट्स 6/2R प्लस 3n - 6, देयर इज 3n - 5, हियर 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। वी कैन रिमेंबर लाइक दिस, F/2R and plus 3n minus F into R. Yeah, we can do like this. So calculate CV, CP and gamma for methane at a very high temperature, and time is 60 seconds. Come on everyone, let's see now. Here see, we know the relationship, है ना। हमको relationship considering at a very high temperature we have to consider vibrational degree of freedom also. So CV is equal to F/2R and plus 3n minus F into R. It's very easy. Here in case of CH4 which is non-linear, degree of freedom is 6, 6/2R and plus 3n. 4 atomicity is 5, you know, 4 plus 1 5, तो 5 into 3 15 minus 6R, है ना। कितना हुआ ये तुम्हारा 3 हुआ, यानी कि हुआ 15 में 6 गया 9, 9 3 12R। ऐसा आया क्या सभी का। चलो अब हम बात करते हैं CP की। तो CP क्या होता है, CV एंड प्लस R, तो 12 + 1 = 13R। एंड गामा की बात करेंगे तो CP/CV मतलब 13/12 हो जाएगा। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नाउ अभी एट नॉर्मल टेम्परेचर निकालना है, तो आप लोग कर लोगे इसको। नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, CV इज इक्वल टू, मैं खुद ही करा दे रहा हूँ, F/2R 6/2R
मीन्स 3R हो जाएगा, एंड Cp इज इक्वल टू 4R हो जाएगा, एंड गामा इज इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। नॉर्मल टेम्परेचर पे इट इज 1.33 नॉन लीनियर के लिए ना बच्चों। नाउ अभी मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये जो हमने गामा पढ़ा है इसका एडियाबेटिक प्रोसेस में बहुत ज़्यादा यूज है। ओके, टू कैलकुलेट वर्क डन, टू कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी, एंड टू कैलकुलेट टेम्परेचर, वॉल्यूम, pressure, different variation in the adiabatic process. So we will see it in the next class. मुझे उम्मीद है कि आज आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि अगर सिंपल स्पेस बड़ा हो और इंडिपेंडेंट पाथ्स हो, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम हो, तो उसका जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना वो हर इंडिपेंडेंट टर्म्स की तरफ इक्वली होता है। एंड वाई एक्स वाई जेड आर इंडिपेंडेंट टर्म्स बिकॉज इफ यू टेक द प्रोजेक्शन ऑफ एक्स अलॉन्ग द वाई और अलॉन्ग द जेड, देन एक्स cos 90 and cos 90 that would be 0 obviously. So therefore x and y z are independent. And in case of monatomic gases, their size is negligible, and so we should not consider the rotational and vibrational part, so degree of freedom will be 3. But in case of linear and non-linear, in case of linear the total is 5 and non-linear total is 6. But if you consider the vibrational, because at very high temperature, then there is a very simple relationship, F/2 R plus 3n minus F into R. It's too easy. सो आई थिंक आपको क्लास आज की अच्छी लगी होगी, मज़ा आया होगा। ध्यान रखना, याद है ना, किसी एक को पढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है, खुद भी कॉन्फिडेंस लाना है। ठीक है, मिलते हैं इस क्लास में, हम लोग बहुत सुंदर पढ़ेंगे एडियाबेटिक के विषय में। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।